टुडे वी स्टार्ट थर्ड लेसन एंड नेम ऑफ दिस लेसन इज डेसिमल्स। इससे जो पहले लेसन हमने लेसन नंबर सेकंड जो पढ़ा था उसका नाम था फ्रैक्शन। तो सेम जहाँ पे फ्रैक्शन से शुरू करते हैं, फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, कोई ना कोई नंबर होल नंबर आपका न्यूमरेटर में लिखा होता है और कोई होल नंबर डिनोमिनेटर में लिखा होता है। सेम ऐसे अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर लिखा हो और अगर डिनोमिनेटर में 10 आए, 100 आए या फिर 1000 आए, कहने का मीनिंग कि अगर 10 की पावर वाला नंबर कोई अगर आएगा, 10 की अगर पावर 1 करें तो 10 आता है, 2 करें तो 100 आता है, 3 करें 1000 आता है, 1 के आगे 0 0 आएंगे। इस तरह का अगर डिनोमिनेटर होगा तो ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या कहलाएगी, डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस तरह के नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 10 आता हो, 100 आता हो या फिर 1000 आता हो या फिर 1 के आगे 0 0, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरह के अगर डिनोमिनेटर होंगे तो इस तरह की फ्रैक्शन को हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं। इस तरह की जो फ्रैक्शंस होंगी डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाएंगी और इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ही दिया है तो उसको चेंज करने के लिए किस तरह से लिखा जाएगा, एक डिजिट डिनोमिनेटर में तो आपका एक न्यूमरेटर वाला डिजिट आ जाएगा। 1 का डिनोमिनेटर जो 1 जो लिखा होता है डिनोमिनेटर में, इसका न्यूमरेटर में क्या लगाते हैं, पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.2। इसके बाद सेकंड जो जे लिखा था, इसको अगर बदलना होगा किसके एक लाएगा, 3 एक डिजिट तो एक 0 हो गया, फिर सेकंड 0 जहाँ कोई डिजिट नहीं है तो 0 आ जाएगा, 1 का क्या लगा देना न्यूमरेटर में, पॉइंट, तो आपका आंसर किसके एक लाएगा, 0.03। और इसको चेंज करना होगा 4/1000 को, तो 4 आ गया एक 0 के लिए, आगे 2 0 हो रहे हैं तो उसके लिए क्या लगा दिया हमने, अपने से 0 लगा दिए, 1 का क्या लगा देते हैं, पॉइंट, तो आपका आंसर किसके एक लाएगा, 0.004। अब कोई ऐसा नंबर लेते हैं बड़ा नंबर, जैसे लिखा है 143/100, इसको चेंज करते हैं डेसिमल्स में। देखो एक 0 है डिनोमिनेटर में तो एक डिजिट आ गया न्यूमरेटर में, आपको नंबर राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। इसके बाद सेकंड 0 के लिए जहाँ पे सेकंड डिजिट आ रहा है 4, फिर क्या है 1, तो 1 का क्या लगाना है, पॉइंट, फिर जहाँ पे क्या रह गया, एक 1 रहेगा, तो आपका आंसर किसके ऊपर आएगा, 1.43। ऐसे भी जो डेसिमल फ्रैक्शन दी होती हैं, अगर आप इनको डिवाइड करोगे, जैसे 143 को 100 से डिवाइड करोगे, सेम यही आंसर आना है, सेम डेसिमल्स में आंसर आता है। तो इस तरह से हम डेसिमल को डेसिमल फ्रैक्शन बना सकते हैं, या डेसिमल फ्रैक्शन दी होगी तो उसको चेंज कर सकते हैं हम डेसिमल्स में। अब हम प्लेसेस पर लेते हैं, जैसे कोई भी नंबर दिया हो, जैसे दिया है 946.347। रीड कैसे करते हैं, जे वाली जो लेफ्ट वाली प्लेसेस होती हैं, ये आपने सभी ने पढ़ी हुई हैं, ये होती है 1th प्लेस, ये होती है 10th प्लेस, ये होती है 100th प्लेस। अब जहाँ पे जो आपको नंबर दिया जाता है, मान लेते हैं ये लिखा है 946.347, ये नंबर दिया हो, ये आ गया डेसिमल, इसको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। रीड कैसे करना था, इस नंबर को पूरा बोलना है जितना आएगा 946, डेसिमल के राइट वाली साइड जो भी डिजिट दिए हो उनको सिंगल सिंगल बोला जाता है। ऐसे नहीं बोलना है 347, आपको पहले 3 डिजिट बोलना है, फिर 4, फिर 7, राइट वाले डिजिट को अलग अलग बोलते हैं, 3 4 7। अब पहली प्लेस जो आती है राइट वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड जो आपने पढ़ी हुई, ये होती है 1st प्लेस का डिजिट, ये आता है 10th प्लेस, और ये होती है 100 प्लेस, इसके बाद आती है 1000, 10,000, इस तरह से होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा हुआ है। अब राइट वाली साइड, डेसिमल की राइट वाली साइड जो प्लेसेस होती हैं उनको देखते हैं। ये जो पहला डिजिट आता है राइट वाली साइड डेसिमल से, इसको बोलते हैं 10th प्लेस। कौन सी बोलते हैं, 10th प्लेस, TH लगाते हैं, ठीक है। 10th प्लेस का मीनिंग क्या होगा, 1/10। ये जो प्लेस होती है इसको बोलते हैं 100th प्लेस, और इसको क्या लिखते हैं, 1/100, 100th, 1/100, ये वाला 0 नहीं लगाना आपने, 1/100। इसके बाद थर्ड प्लेस जो आएगी ये होगी 1000th प्लेस, जिसको क्या लिखे हैं, 1/1000। तो पहली प्लेस होती है 10th प्लेस, नेक्स्ट उसके बाद आएगी तो 100th, इसके बाद 1000th, इसके बाद अगर डिजिट होगा तो 10,000 प्लेस का डिजिट होगा, ठीक है ना। ये इस तरह से ये प्लेसेस होंगी डेसिमल के राइट वाली साइड। अब नेक्स्ट जो लिखा है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स, ये आपको डिपेंड करेगा इन्हीं नंबर ऑफ प्लेसेस पे। जैसे कोई भी अगर आपको डेसिमल दिया, जैसे 5.23, तो ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, 2 प्लेसेस तक डिजिट आ रहे हैं राइट वाली साइड डेसिमल से। तो
एक और डिजिट लिख देते हैं 387.49। तो जितने भी डेसिमल्स दिए हैं सभी में 2 प्लेसेस तक आपके डिजिट लिखे जा रहे हैं, 10th वाली प्लेस पे और 100th प्लेस पे। अगर ये डिजिट्स नंबर ऑफ प्लेसेस अगर सेम होंगी तो आपकी जो डेसिमल्स कहलाएंगे वो होंगे लाइक डेसिमल्स। ये डिजिट आप काउंट करके बता सकते हैं, एक और दो, एक और दो, एक और दो, तो 2 प्लेसेस तक जा रहे हैं आपकी राइट वाली साइड डेसिमल से। तो जिस नंबर ऑफ प्लेसेस अगर सेम होंगे तो डेसिमल्स कौन से होंगे, लाइक डेसिमल्स। इसी में आप दूसरे दिया था अनलाइक डेसिमल्स। अगर ये नंबर ऑफ प्लेसेस डिफरेंट होंगी, जैसे लिख दिया 9.4, 6.34, 8.649, तो जहाँ पे 10th प्लेस तक डिजिट जा रहा है, जहाँ पे 100th और जहाँ पे 1000 तक एक ही डिजिट है, जहाँ पे 2 डिजिट हैं, जहाँ पे 3 डिजिट हैं। इसलिए नंबर ऑफ प्लेसेस जो होंगी डिफरेंट होंगी सभी में, इसलिए ये सारे डेसिमल्स के आपस में अनलाइक हैं। इस तरह से आप लाइक और अनलाइक डेसिमल को पहचान सकते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू लोएस्ट फॉर्म इनटू फ्रैक्शन एंड चेंज इट इनटू लोएस्ट फॉर्म। तो जो भी आपको डेसिमल दिया है इसको बदलना आपने किस में, फ्रैक्शन बनानी है। तो कोई भी डेसिमल दिया हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ही लिखा है आपको 0.8, तो जो भी अगर आपको डेसिमल दिया होगा इसकी फ्रैक्शन बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर देखना है। डेसिमल के लेफ़्ट साइड अगर 0 जितने मर्जी लगाएं कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, इसलिए एक ही डिजिट है जहाँ पे 8, ठीक है, वो लिख देना है। अपान ये बड़ा लगाना है। अब देखना है कौन सी प्लेस पे था, 10th प्लेस पे, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 आएगा। या फिर एक डिजिट है राइट वाली साइड तो एक 0, पॉइंट का नीचे क्या लगाते हैं 1, तो इसलिए आंसर किसके इक्वल आएगा 8/10। 10th पेज तक लिखा था इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आना था, 10 आना था। डायरेक्ट आप वैसे लिख सकते थे, या डेसिमल के राइट वाली साइड एक डिजिट था तो एक डिजिट के लिए एक 0 और पॉइंट का नीचे क्या लगा देते हैं डिनोमिनेटर में 1। तो ये बन गई आपकी फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन बन गई। अब उसने बोला था इसको चेंज करना है लोएस्ट फॉर्म में, तो दोनों इवन नंबर हैं 2 के टेबल में आ जाते हैं। जब भी डिवीज़न करनी हो फ्रैक्शन की, जिसका टेबल न्यूमरेटर में पढ़ा जाता है उसी का डिनोमिनेटर में पढ़ा जाता है। तो 2 का टेबल पढ़ रहा हूँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा 4/5। 5 प्राइम नंबर है इसलिए इसके बाद इसको चेंज नहीं किया जा सकता और लोएस्ट फॉर्म में इसको बदल नहीं सकते, इसलिए आपका आंसर किसके इक्वल आएगा 4/5। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट लिखा था 2.25। पहले पूरा नंबर लिख देते हैं। पूरा नंबर क्या लिखा था 225। डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक डिजिट है, 100th प्लेस तक है, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा 100 लिखा जाएगा। या फिर ये याद रखो कि एक डिजिट आ रहा था तो एक 0 आ गया, सेकंड डिजिट भी है इसलिए सेकंड 0 आ गया, फिर पॉइंट है तो पॉइंट का क्या लगा दिया डिनोमिनेटर में 1, तो आपका आंसर इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे क्योंकि दोनों जगह ये 5 से डिवाइड हो जाते हैं नंबर। अगर डायरेक्ट इसको चेंज करना हो, लोएस्ट फॉर्म लगानी हो तो 25 का टेबल पढ़ना है। अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 2-3 स्टेप के बाद आपका आंसर सेम आ जाएगा। तो 25 4 जा कितने होते हैं 100 और 25 9 जा कितने होते हैं 225, तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा 9/4। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के बगैर, इसलिए यही आपका क्या है लोएस्ट फॉर्म में। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा था 17.5। पहले पूरा नंबर लिख देते हैं 175। 10th प्लेस तक डिजिट लिखा है इसलिए आंसर क्या आएगा डिनोमिनेटर में 10 आएगा। या फिर पॉइंट का नीचे लगा दिया 1, राइट साइड एक डिजिट आ रहा है, एक नंबर आ रहा है इसलिए एक 0 लगा दो। अब ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं इसलिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 2 रह जाएंगे 25 बन जाएगा, तो 5 5 जा 25। आंसर क्या आएगा 35/2। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, जिसमें आपको डेसिमल दिया आपने उसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन डेसिमल्स में दिए, फ्रैक्शन में दिए हुए, आपने उसको बदल कर क्या बनाना है डेसिमल बताना है। तो पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट ही क्या दिया था आपको 29/10 ये लिखा था। तो एक 0 है तो न्यूमरेटर का एक डिजिट आ गया 9, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है नंबर। एक डिजिट था तो क्या लगा दिया एक नंबर, फिर क्या है डिनोमिनेटर में 1 तो 1 का क्या लगा देते हैं पॉइंट, फिर क्या था 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.9। यही आपका क्या है डेसिमल में आंसर है।
10th प्लेस आई थी, 10 आया था डिनोमिनेटर में, इसलिए 10th प्लेस तक आपने डिजिट लिखनी है, ठीक है। तो आंसर किसके इक्वल आएगा 2.9। नेक्स्ट पार्ट लिखा है 15 इंटू 1/8। जो आपकी मिक्सड फ्रैक्शन है, मिक्सड फ्रैक्शन में ये होल पार्ट होता है। अगर ऐसे बोला हो पैसे में तो आपको 15 रुपये तो पूरे मिलने ही मिलने हैं, इसके साथ 1/8 पार्ट और मिलना है, 8 में से एक पार्ट आपको और मिलेगा। तो इसलिए कंप्लीट पार्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 15th वैसे लिखते हैं। अगर आप इसको चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में, फिर भी अगर आपको लास्ट तक लाएंगे तो सेम आंसर आएगा, लेकिन उससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लॉन्ग मेथड है, इसलिए होल पार्ट को वैसे रखते हैं और फ्रैक्शन को ऐड करते हैं 1/8। अब हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, या तो 10 बनाना है, या 100, या फिर 1000। तो 8 के टेबल में 100 आते नहीं हैं, इसलिए 1000 बनाने के लिए 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 को। अब डिनोमिनेटर में किया तो इसलिए न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या आएगा, 15 तो वैसे आ जाएंगे, प्लस 125 इंटू 1 करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 इंटू 8 करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर किसके इक्वल आएगा 1000 के। डिनोमिनेटर में या तो 10 चाहिए, या फिर 100, या फिर 1000। इस तरह से वो नंबर देखना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर में वो नंबर आए, 100 या 1000 आए। तो 120 से आया, इसलिए फिर न्यूमरेटर को भी उतने टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 15 तो आपका आ गया, आगे लिखा था 125/1000। तो ये आपकी फ्रैक्शन है डेसिमल, इसको बदलना है 15 प्लस, अब चेंज कैसे करते हैं, एक ज़ीरो एक डिजिट आ गया, सेकंड ज़ीरो सेकंड डिजिट आ गया, थर्ड ज़ीरो थर्ड डिजिट आ गया 1, उसके बाद 1 है तो 1 का क्या लगाते हैं पॉइंट, और बाद में इनको ऐड करेंगे तो होल पार्ट में ये वाला होल पार्ट ऐड होता है, ठीक है। 15 में 0 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा, तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट सेम रहेंगे। तो आंसर किसके इक्वल आएगा 15.125। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपको 18 लिखा है, प्लस ऐड करो इसमें क्या 3/10 और 4/100। तो ये तो कंप्लीट पार्ट है, इसको वैसे लिखो। अब ये दिया आपको डेसिमल फ्रैक्शन में, इसको चेंज करते हैं, 10th प्लेस तक डिजिट था तो क्या लिखा जाएगा 0.3, एक डिजिट था तो 3 लिखा, 1 आया तो 1 का लगा दिया पॉइंट, प्लस अब लिखा है 4/100। तो 2 ज़ीरो हैं, तो पहले ज़ीरो के लिए ये 4 आ गया, इस ज़ीरो के लिए कोई डिजिट नहीं है तो क्या लगाते हैं फिर 0, 1 का क्या लगा देते हैं पॉइंट। तो आंसर किसके आएगा, इसको चेंज करके 0.04 इसके इक्वल आएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है। एडिशन कैसे करते हैं इनकी, एडिशन करने के लिए आपको डिजिट्स, इन नंबर्स को लिखना आना चाहिए आपको। ये होल पार्ट है तो होल पार्ट के लिए ये आ गया, जहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, जहाँ पे जीरो जितने मर्जी लगा दें राइट साइड वैल्यू सेम रहती है। इसके बाद जहाँ पे क्या था 0.3, तो ये आ गया 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, पहली प्लेस 10th वाली प्लेस के नीचे 10th वाली प्लेस का डिजिट लिखना है। इसके बाद था 0.004, ये 1000th प्लेस पे है, इसलिए 1000th प्लेस के नीचे आना चाहिए। ये 100th प्लेस वाली डिजिट्स हैं तो 100th के नीचे आने चाहिए, ठीक। जहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो जहाँ पे हम ज़ीरो लगा सकते हैं। तो 4 में जहाँ पे कोई नहीं है तो जहाँ पे भी ज़ीरो लगा सकते हैं, जहाँ पे भी ज़ीरो लगा सकते हैं। तो 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आएगा, जहाँ पे सभी जगह 0 है तो 0 आ जाएगा। 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट आना चाहिए। 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। आंसर किसके इक्वल आएगा 18.304। आपको बस ये नंबर्स, डेसिमल नंबर्स लिखने आने चाहिए, ठीक है। 10th प्लेस के नंबर्स 10th प्लेस के नीचे आने चाहिए, ठीक है। अब इसका आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका एडिशन का ही है, जहाँ पे आपको डिफरेंट डेसिमल्स दिए हुए हैं, आपने उनको ऐड करना है। फर्स्ट लिखा है 4.56, ये आपकी है 1st प्लेस, ये आपकी 10th प्लेस, ये आपकी 100th प्लेस, ठीक है, 3 प्लेसेस आ रही हैं। इसके बाद लिखा है नेक्स्ट 0.8, तो 1st वाली प्लेस पे तो 0 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है। 10th प्लेस का डिजिट था 8, तो 10th प्लेस के नीचे लिखा मैंने, ठीक है। अब लिखा है 32, तो 2 आ गई 1st प्लेस पे, 3 है 100th प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे है, सॉरी 3 कौन सी है 10th प्लेस पे, जहाँ पे कोई भी 10th प्लेस पे नहीं था ऊपर वालों में। अब लिखो 5 लिखा था, तो 5 कौन सी प्लेस है 10th प्लेस, तो पहली प्लेस के नीचे आ गया। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो जहाँ पे 0 लगा सकते हैं हम, राइट साइड जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं डेसिमल के, किसी नॉन ज़ीरो नंबर के आगे। अब हमने इनको क्या करना है, ऐड ही करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 6 में 0 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा,
5 और 5 हो गए 10, 10 में 8 ऐड किए तो 18 बन गए, ठीक है। 1 कैरी कर लेते हैं आगे। 4 और 2 हो गए 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 7, और जहाँ पे 3 है तो आंसर किसके इक्वल आएगा 37.86। आपको बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। जितनी भी आपको डेसिमल्स दिए होंगे, ये वंस वाला प्लेस है तो वंस वाले नंबर वंस के नीचे आने चाहिए। जहाँ पे टेंस वाला है, टेंस के ऊपर कोई भी नहीं है तो टेंस वाला आपने लिख देना है। अब 10th प्लेस के नीचे 10th वाले प्लेस के नंबर्स आने चाहिए। एक ही नंबर डिजिट डेसिमल के राइट साइड होगा तो वो 10th वाला होगा। जहाँ पे 100th वाली प्लेस पे है तो 100th पे जहाँ पे कोई नहीं था तो जहाँ पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 0 नहीं भी लगाते हैं तब भी आपका आंसर सेम आता है। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट लिखा है 14.44, रीड करना भी आना चाहिए। डेसिमल के राइट साइड सिंगल डिजिट रीड करते हैं। 14.44 ये फर्स्ट आ गया। सेकंड लिखा था 6, तो ये डेसिमल के लेफ्ट वाली प्लेस का है तो ये वंस प्लेस का डिजिट है, इसलिए वंस के नीचे लिखना है, ठीक है। 0.234, ठीक है। ये 100th प्लेस है इसलिए 100th प्लेस के नीचे लिखा। ये 1000th प्लेस का है इसलिए मैंने 1000 के नीचे लिखना है। और जहाँ पे नहीं हो तो जहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं। इसके बाद था 18, तो 18 कंप्लीट होल पार्ट है, होल नंबर है, इसलिए ये आ गया वंस प्लेस का डिजिट, ये आ गया आपका 10th प्लेस का डिजिट। अब हमने इनको क्या करनी है, एडिशन करनी है। जहाँ पे आप 0 लगाना चाहें तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। एडिशन करते हैं। 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा। 4 और 3 कितने होते हैं 7, 4 और 2 कितने होते हैं 6, पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट लगा देना है, ठीक है। 8 और 6 होते हैं 14, 14 में 4 ऐड करें तो 18 बन जाते हैं। 1 कैरी कर लेते हैं, 1 और 1 हो गए 2, तो कैरी जो करेंगे तो 3 बन जाएंगे। तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 38.674। इस तरह से आपने इनको ऐड करना है। मेन आप अगर इसको लिख देते हैं ठीक से तो आप एडिशन कर लोगे। एक और पार्ट करते हैं इसी एडिशन के लिए। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 0.05 और नेक्स्ट लिखा था 0.004। जहाँ से नंबर लिखना शुरू कर देना, ठीक है। तो ऐड करना है, जहाँ पे कोई नहीं लिखा तो 0 लिख सकते हैं। 0 + 4 4 आ जाएगा। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। दोनों जगह 0 है तो जे आ गया। पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट, और राइट साइड लेफ्ट साइड 0 है तो 0 में ऐड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा 0.054। अब इसका थर्ड पार्ट लिखा है। थर्ड पार्ट में आपको दिखा था 13.225, इसमें ऐड करो क्या 9.25। अब 9 वंस प्लेस का डिजिट है इसलिए वंस के नीचे लिखा मैंने। ये 2 10th प्लेस पे था तो इसलिए 10th के नीचे लिखा। 5 100th प्लेस है इसलिए 100th प्लेस के नीचे लिखा है, सेकंड डिजिट था, ठीक है। इनकी करनी हमने अब एडिशन। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो आप 0 लगा सकते हैं। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आ गया। 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो गया। 2 और 2 4 हो गए। पॉइंट 9 और 3 ऐड करेंगे तो 12 बन जाएंगे। 1 कैरी कर देते हैं, 1 और 1 2, तो आपका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 22.475। 22.475 ये आपका आंसर हो जाएगा। आज हम इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो होंगे इसके हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। मेन जो आज हमने पढ़ा कि कोई भी अगर आपको डेसिमल दिया हुआ उसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हो 45.6 तो क्या लिख देना, पहले पूरा नंबर लिख देना न्यूमरेटर के लिए। डिनोमिनेटर में क्या लिख देना, पॉइंट का नीचे क्या लिख देना 1, और राइट साइड देखना है कितने डिजिट हैं, एक ही डिजिट है तो एक 0 लगा देना है। ऐसे भी ये कौन सी प्लेस है 10th प्लेस पे है, इसलिए डिनोमिनेटर में 10 आनी चाहिए। सेकंड था कि अगर आपको दी हुई है कोई फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन दी है जैसे 38/100, ठीक है। तो देखना है कितने 0 हैं 2 0 हैं, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट डिजिट आ गया न्यूमरेटर में, सेकंड 0 था तो सेकंड डिजिट आ गया। 1 है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में क्या लगा देते उसका पॉइंट, तो आपका आंसर किसके इक्वल आएगा 0.38। इस तरह से बदलना है। एडिशन करनी हो तो एडिशन के लिए जो नंबर दिए हों, जैसे मान लेते हैं ये लिखा है 7.9, ये आपका वंस प्लेस का डिजिट है, लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड 10th प्लेस का डिजिट है। एक और डेसिमल लेते हैं जिसमें लिखा है 9.83, ये लिखा है ये 100th प्लेस है और ये 10th प्लेस है। तो 10th वाला जो नंबर है वो 10th प्लेस पे आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल नीचे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। इनकी एडिशन करेंगे तो दिया जाएगा 3
8 और 9 हो गए 17, 1 कैरी कर लेते हैं, पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट लगा देना है। 9 और 7 हो गए 16 और 1 ऐड करेंगे तो 17, आपका आंसर आ जाएगा 17.73। इस तरह से हमारे जो 3 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।